बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा बेटा, आपको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है? आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? ठीक है। ये देखिए, आपकी ना कॉपी की जो लाइन होंगी वो ऐसे होंगी, सीधी सीधी। आप सेंटर में एक लाइन लगाएंगे तो आपकी भी इस तरह से 2 कॉलम लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बीच में एक लाइन लगा लीजिए और एक तरफ आप लिखेंगे अल्फाज और दूसरी तरफ लिखेंगे माना। अल्फाज मानी। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, मैं लिखवाता जा रहा हूँ, एक लफ्ज़ करके समझाता भी जाऊँगा आपको। अगर कोई आगे पीछे हो जाए तो कोई मसले की बात नहीं है, ये वीडियो आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगी वहाँ से। पहला लफ्ज़ है आपका कोमल। आता ना कोमल कोमल, तो कोमल का मतलब है नरम। इसको आप नाजुक भी कह सकते हैं और मुलायम भी कह सकते हैं। तो कोमल का मतलब है नरम, नाजुक और मुलायम। दूसरा लफ्ज़ है लालाजार, जिसका मतलब आपने मुझसे पूछा था, लालाजार। लालाजार कहते हैं बाग को। अब उसको बाग भी कह सकते हैं आप, चमन भी कह सकते हैं, गार्डन भी कह सकते हैं, पार्क भी कह सकते हैं। लालाजार उस जगह को कहते हैं जहाँ पे हरियाली होती है। तो जब आप घर के पास कोई पार्क वार्क जाते हैं तो उसको भी आप लालाजार कह सकते हैं। चलो ये ठीक है, समझ में आ गया? जी तीसरा लफ्ज़ है नूर और नार। नूर व नार। मैंने आपको बताया था, नूर रोशनी को कहते हैं और नार आग को कहते हैं। तो वही मतलब है इसका, रोशनी और आग। रोशनी और आग। चौथा लफ्ज़ है अबर। अबर, अबर कहते हैं बादल को। कहते हैं ना अब्र रहमत। अब्र रहमत मतलब रहमत के बादल, वो बादल जो बारिश बरसाते हैं। तो अबर का मतलब होता है बादल। पांचवा लफ्ज़ है धनक। मैंने आपको बताया था इसको रेनबो कहते हैं और उर्दू में कौस व क़ज़ा भी कहते हैं। तो आप इसको लिखेंगे, एक तो कौस व क़ज़ा, और आप इसका दूसरा मतलब आसान अल्फाज में लिख सकते हैं, 7 रंगों की जो अक्सर
बारिश के बाद 7 रंगों। ये मैं 7 रंग लिखूं तो नॉन ही नहीं है। बारिश के बाद आसमान पर कितना बढ़िया ये बढ़िया कितना बढ़िया नजर आती है। सर जी बेटा। इसमें से एक लिखना है या सारे पूरा लिखना है? नहीं नहीं, दोनों लिखने बेटा आपको। दोनों लिखेंगे तो अच्छा है कि आपको अल्फाज माने याद हो जाएंगे, फिर आप जब पेपर करेंगे तो कोई भी आपको एक आ रहा है आप उसको लिख दीजिएगा। और ये तो सारे समझाने के लिए बताए ना कि इसका ये मतलब भी हो सकता है, ये मतलब भी। अब वैसे तो आप धनक का इसका मतलब है कौस व क़ज़ा, लेकिन बसा औक़ात कौस व क़ज़ा समझ में नहीं आता, तो उसको समझाने के लिए आसान अल्फाज में लिखा है कि वो 7 रंगों की एक चीज़ होती है जो आसमान पे नज़र आती है बारिश के बाद जब सूरज निकलता है, तो रेनबो जिसे हम कहते हैं, उसके 7 कलर होते हैं, तो उसी को धनक कहते हैं। छठा लफ्ज़ है अफलाक। अफलाक, अफलाक ये फलक की जमा है और फलक कहते हैं आसमान को। आसमान, अफलाक, आसमान। सातवां लफ्ज़ है संसार। संसार, संसार का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। ये कह लें कि जहान कह लें या ज़मीन कह लें या ज़िंदगी कह लें। ज़िंदगी, और इसका मतलब दूसरा है ज़मीन। आठवां लफ्ज़ है हमसर। हमसर का मतलब है हम रुतबा और बराबर। बस आप लिखेंगे बराबर, कि अल्लाह ताला का हमसर कोई नहीं है, अल्लाह ताला का बराबर कोई नहीं है पूरी कायनात में, या कहीं पे भी अल्लाह का कोई हमसर नहीं है। आखिरी लफ्ज़ है आपका रहबर। रहबर का मतलब है राह दिखाने वाला। मैंने आपको इसका मतलब बताया था, जैसे हमारे वालिदैन हमारे रहबर हैं, वो हमें सीधी राह दिखाते हैं, सीधा रास्ता बताते हैं कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हमारे रहबर हैं। इसी तरह हमारे टीचर भी रहबर हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के रहबर हैं, लेकिन अल्लाह ताला का कोई रहबर नहीं है। तो क्या रहबर की ज़रूरत उसको होती है जिसको जो है जिसके पास इल्म कम हो या जिसके पास अकल कम हो, जिसको ज़रूरत हो। लेकिन अल्लाह ताला का इल्म कामिल है, अल्लाह ताला की अकल कामिल है, तो अल्लाह ताला को रहबर की ज़रूरत है। तो ये सारे अल्फाज आ गए आपके सामने। अब आप इसको लिखते जाइए, जितने लिखे हैं इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं एक बार दोबारा से पढ़ रहा हूँ। अल्फाज और मानी। हो गया सर। जी, पहला लफ्ज़ है कोमल। हो कोमल का, गया। हाँ ठीक है, शाबाश। अभी दिखाइएगा मुझे, या इसकी तस्वीर लेके आप ग्रुप में साइन कर दीजिएगा उसकी, आपका जो ग्रेड 3 का ग्रुप है। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा दोबारा से समझ लीजिए। कोई लफ्ज़ अगर समझ में नहीं आया होगा तो उसको समझ लीजिए। पहले लफ्ज़ है कोमल। कोमल का मतलब है नरम, नाजुक और मुलायम। दूसरा लफ्ज़ है लालाज़ार। लालाज़ार का मतलब है बाग। तीसरा लफ्ज़ है नूर नार। नूर नार का मतलब है रोशनी और आग। चौथा लफ्ज़ है अबर। अबर का मतलब है बादल। पांचवा लफ्ज़ है धनक। धनक का मतलब है कौस व क़ज़ा, या 7 रंगों की जो अक्सर बारिश के बाद आसमान पर नज़र आती है। उसके बाद है छठा लफ्ज़ अफलाक। अफलाक का मतलब है आसमान। सातवां लफ्ज़ है संसार। संसार का मतलब है ज़िंदगी और ज़मीन। आठवां लफ्ज़ है हमसर। हमसर का मतलब है बराबर। और नवा और आखिरी लफ्ज़ है रहबर। रहबर का मतलब है राह दिखाने वाला। ठीक है, तो ये आपके अल्फाज माने होगा। ओके।
ठीक है, तो अभी अच्छा हमारा योगा। प्लान प्लान ये है कि फिज़िकल क्लास भी होगी तो उसमें आपको वर्कशीट दी जाएगी। तो वर्कशीट इंशाल्लाह मैं आपको जो सवाल नंबर 6 है आपकी बुक का, तो वो मैं दूँगा आपको इंशाल्लाह उसकी वर्कशीट बना के, तो उसके अंदर आप अच्छी आदतें, बुरी आदतें, ऊपर कॉलम में कुछ आदतें लिखी हुई हैं, उसके अंदर अच्छी आदतें भी हैं और बुरी आदतें भी हैं। तो आप उन दोनों में फ़र्क करेंगे, अच्छी आदतों को एक एक कॉलम में लिखेंगे और बुरी आदतों को दूसरे कॉलम में लिखेंगे, ठीक है? तो आज आपका काम ये है कि अगर इसको ओके। आपने फेयर में उतार लिया तो ठीक है, अगर रफ में उतारा है तो आप इसको फेयर में उतार लीजिएगा, और अगर इसको उतार लिया तो इन अल्फाज मानी को याद कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। और कोई बात पूछनी है आपको? नो। ठीक है, तो बस इसी को कर लीजिए आज अभी याद, और इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में इसके अल्फाज जुमले करेंगे, और हम आवाज़ तो अल्फाज इंशाल्लाह। गूगल क्लासरूम से कैसे काम निकाल लेंगे? गूगल क्लासरूम से कैसे काम निकालेंगे बेटा, उसकी वीडियो जो है वो हमने बनाई हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि आप सर सही से एक बार फ़ोन कर लीजिएगा तो वो आपको वो वीडियो शेयर कर देंगे। तो उस वीडियो में पूरा तरीका और प्रोसेस बताया है कि किस तरह से उसका पासवर्ड क्या है और किस तरह से आप जाके गूगल क्लासरूम में लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सर सईद को कॉल करवा लीजिए बाबा मामा से, और फिर वो उनको व्हाट्सअप कर देंगे, या मैं कोशिश करता हूँ मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको वो वीडियो शेयर कर दूँ, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको कर देता हूँ, आप अपना काम भी मुझे शेयर कर वालेकुम दीजिएगा। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।